हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिलता है और व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य मात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है कि इस एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा मुख्य तौर से की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी इस प्रकार बोलना चाहिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दान कर रहे हैं। हे श्रीहरि, आप हमारे द्वारा रखे गए इस व्रत का समस्त पुण्य हमारे पितरों को समर्पित कर हमें सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करना। साथ ही हमारे पितरों को भी संतुष्ट और तृप्त कीजिएगा। संकल्प के साथ ही भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करें। पूजा में अबीर, गुलाल या मौसमी पुष्प और मौसमी फल रखने चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद पंचामृत बांटकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय आपके मन में पुण्य कमाने या एहसान कमाने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार रहित और बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान ही फलित होता है। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:21 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:50 तक। इस बार एकादशी का व्रत केवल 28 सितंबर शनिवार को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:51 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर रविवार की दोपहर 4:47 तक। 28 सितंबर को यानी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से 5:33 तक। सिद्ध योग रहेगा रात 11:10 तक। बाद में साध्य योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:53 से 12:41 तक। राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। एकादशी पारण के दिन यानी 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:45 से 5:33 तक। पूरा दिन साध्य योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से 12:40 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक। 28 सितंबर शनिवार को हरिवासर का समय रहेगा रात 8 बजे तक। हरिवासर के समय पर व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से 9:05 तक रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।